कोरोना पर चीन फिर हुआ बेनकाब। कोरोना पर चीनी सेना का डेटा हुआ लीक। अमेरिकी अखबार ने छापी खबर। खुल सकती है दुनिया के सामने पोल। बढ़ सकता है मृतकों और संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना पर चीन के दावों की पोल फिर खुल गई है। दावे जिसमें वो अक्सर कहता फिरता है कि उसने अपने यहाँ संक्रमण पर बहुत पहले ही काबू पा लिया था और कुल मातों का आंकड़ा भी शुरू में केवल 3,342 बताया था, जिसके बाद संशोधित 4,632 किया गया। साथ ही संक्रमितों के आंकड़े में भी संशोधन किया गया, लेकिन विश्लेषकों को अब भी उसके दावे पर संदेह है और ये संदेह अकारण नहीं है। लीक डाटा से खुली पोल। चीन की यह पोल उसके अपनों ने ही खोली है। चीन की सेना के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने कोरोना वायरस के मामलों पर एक डाटा सेट तैयार किया है जो लीक हो गया है। इस डाटा को अमेरिकी अखबार फॉरेन पॉलिसी ने प्रकाशित किया है। डाटा सेट में कोरोना वायरस के मामलों और इससे हुई मौतों पर विस्तृत विवरण है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि बीजिंग ने कैसे और कितनी आबादी पर कोरोना वायरस का डाटा एकत्र किया है। इस डाटा के लीक होने से चीन की गड़बड़ियां और झूठ का भी पर्दाफाश हो सकता है। लीक हुई जानकारी और ऑनलाइन संस्करण में समानता। कोरोना वायरस पर पब्लिश हुए इस डाटा ट्रैकर का ऑनलाइन संस्करण लीक हुई जानकारी से मेल खाता है। हालांकि ऑनलाइन जारी किए गए डाटा में बहुत कम बातों का जिक्र है। यह अलग अलग मामलों पर प्रकाश डालने के बजाय सिर्फ उन जगहों के नक्शे के बारे में बताता है जहां कोरोना के मामले पाए गए हैं। अब तक का सबसे व्यापक डाटा। चीन में कोरोना के मामलों पर इसे अब तक का सबसे व्यापक डाटा माना जा रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि डाटा सेट दुनिया भर के महामारी वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के लिए एक बहुमूल्य जानकारी के रूप में काम कर सकता है, जिसे बीजिंग ने अमेरिकी अधिकारियों या दुनिया से छुपा रखा है। सूचनाओं में 6,40,000 बार सुधार। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें दी गई सूचनाओं में 6,40,000 बार सुधार किया गया है और कोरोना के आंकड़े 230 शहरों के लिए गए हैं। यह यूं भी कहा जा सकता है कि 6,40,000 पंक्तियों में कुछ खास जगहों पर ही मामलों की संख्या दिखाने की कोशिश की गई है। यह डाटा फरवरी की शुरुआत से लेकर अप्रैल के अंत तक का है। मरने वालों के साथ ठीक होने का भी आंकड़ा। डाटा में कोरोना से मरने वालों के साथ ठीक होने वालों का भी आंकड़ा है। हालांकि यह साफ नहीं है कि डाटा सेट के लेखक किस आधार पर कंफर्म और ठीक हुए मामलों को परिभाषित कर रहे हैं। चीन ने अपनी काउंटिंग के तरीकों को अपडेट किया है। जैसा कि फरवरी के महीने में जब हुबेई प्रांत में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई, तब यहाँ के अधिकारियों ने कहा था कि वो अब सिटी स्कैन से भी कोरोना के मरीजों की पहचान कर रहे हैं। मरीजों और मृतकों के नामों का जिक्र नहीं। फॉरेन पॉलिसी न्यूज द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों की समीक्षा में चीन के अस्पतालों, अपार्टमेंट, होटल्स, सुपरमार्केट्स, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट और स्कूलों के नाम भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर डेटा सेट में 14 मार्च को झेनजियांग के KFC में आया कोरोना का एक मामला दर्ज है, जबकि हार्बिन के एक चर्च से 17 मार्च को कोरोना के 2 मामले आए। डेटा में कोरोना के मरीजों और मृतकों का नाम का जिक्र नहीं किया गया है। डाटा कैसे एकत्र किया, इसकी जानकारी नहीं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि विश्वविद्यालय ने यह डाटा कैसे एकत्रित किया। डाटा के ऑनलाइन संस्करण के अनुसार यह आंकड़े चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग, मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से एकत्रित किए गए हैं। यह विश्वविद्यालय चीन के केंद्रीय शहर चांगशा में स्थित है और इसका नेतृत्व केंद्रीय सैन्य आयोग करता है। सुरक्षा कारणों से डाटाबेस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं। अमेरिकी अखबार ने सुरक्षा कारणों की वजह से अभी तक इस डाटाबेस को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया है। हालांकि कोरोना वायरस पर स्टडी के लिए वो रिसर्चर को डाटा उपलब्ध कराने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।